नमस्ते। विषय है माता जी के काम में हार्मनी कैसे लाई जाए। इसको मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया है। एग्जैक्ट सब्जेक्ट इज डिवाइन हार्मनी इन रोल ऑफ हार्मनी इन मदर्स वर्क। अच्छा, ये थोड़ा सा भिन्न है। माता जी के काम में हार्मनी का क्या रोल है, ये तो इजी है। हार्मनी कैसे लाई जाए वो ज़्यादा कठिन है। श्री अरविंद अपने एक पत्र में लिखते हैं, बरिन को अपने पत्र में, कि यदि हम एक एक अलग अलग जगह अपने अपने ढंग से काम करेंगे तो हाँ कुछ काम होगा, लेकिन जब हम सम्मिलित होकर एक समूह के रूप में काम करेंगे तो वो काम कई गुना बेहतर होगा। तो ये एक संघ की स्थापना श्री अरविंद इसके बारे में करते हैं, देव संघ स्थापना की बात। और जितने भी हम देखते हैं कि ग्रेट मूवमेंट्स हुए, जैसे फॉर इंस्टेंस सिखिज्म को श्री अरविंद ने कहा पहला प्रयास था स्पिरिचुअलाइज सोसाइटी फॉर्म करने के प्रति, लेकिन वो फेल हो गया क्योंकि वो उसका बेसिस आधार पूरा नहीं है, पर प्रयास था। उसी तरह हम देखते हैं कि बुद्ध ने इन तीन चीज़ों पे जोर दिया, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। तो एक तरह से उन्होंने एक संघ के आइडियल का एक बड़ा सुंदर सूत्र दे दिया, और उस सूत्र को पकड़कर हम चलते हैं कि संघ के तीन बिंदु हैं। एक है जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, हम लोग कह सकते हैं मातृ शरणम गच्छामि। केंद्र में संघ के कोई एक व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति नहीं है, केंद्र में केवल माँ है। और इसको हम एक सीमित उदाहरण से ले लें। जब माता जी से किसी ने पूछा कि माँ आपने तो कहा कि विवाह एज एन इंस्टीट्यूशन उसका बहुत बड़ा औचित्य नहीं बचा है, तो लेकिन फिर इसका आइडियल तो बहुत बड़ा है। माँ कहती हाँ, तो फिर कैसा आइडियल होना चाहिए व्यक्ति के लिए? तो माँ बताती हैं जो अग्नि के चारों तरफ फेरे लेने का, यहाँ से हम लोग प्रारंभ करते हैं कि अग्नि के चारों तरफ फेरे ले करके जब चलते हैं तो फिर उसमें माँ बताती है कि हर प्लेन पर अगर हमारी यूनियन हो और साथ साथ हाथ पकड़ के एक ही लक्ष्य की तरफ हम लोग अगर जा रहे हैं तो वो एक मैरिज का आइडियल है, अग्नि को केंद्र में रख के। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी हार्मनी का मतलब ही यही कि केंद्र में। आप देखिए हार्मनी का बहुत सुंदर जो पौधा है जिसको नाम दिया है माने हार्मनी, रियली बड़ा अद्भुत है। उसमें जो बूटे हैं उसके ना छोटे 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 इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, उसका कोई एक फिक्स्ड पैटर्न है ही नहीं। आप हार्मनी कभी इस तरह से नहीं ला सकते हैं कि डूज एंड डोंट्स लिस्ट बना करके, उसकी एक स्पॉन्टेनियस इमर्जेंस है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके केंद्र में वो जो लता रन कर रही है थ्रो, जिससे वो छोटे छोटे बूटे निकल रहे हैं। तो केंद्र में यदि हम माँ को रखते हैं, मातृ शरणम गच्छामि, तो हार्मनी का पहला बिंदु है। दूसरा क्या है? धर्मम शरणम गच्छामि, यानी कोई भी कलेक्टिव वर्क में माता जी का काम हो या कोई भी कलेक्टिव वर्क में, उसका एक धर्म है, उसका एक आइडियल है। उस आइडियल को हम किनारे करके अगर हम सोचेंगे कि वो काम होगा हारमोनियसली, तो नहीं होगा, क्योंकि हमने उसकी जो मूल सिद्धांत है उसी को चोट पहुंचा दी है। तो वो फंडामेंटल ट्रूथ होता है किसी भी उसका। जैसे माता जी ने एक बार लिखा कि आश्रम क्या है, तो उन्होंने कहा हम किन चीज़ों के प्रति लड़ रहे हैं, तो कहती है हम किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इनके विरुद्ध नहीं लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं अचित ज्ञान अंधकार इत्यादि के विरुद्ध। तो एक कोर आइडियोलॉजी होती है। एक होता है कि जो ईश्वर जो केंद्र में खड़े हैं उनके अंदर में क्या भाव था जिससे उन्होंने इस वर्क को स्थापित किया। तो कोई भी जो व्यक्ति हैं जो किसी भी संघ से जुड़ते हैं, अब मैं माता जी के काम के उसमें आ जाता हूँ डायरेक्टली, उनको ये मालूम होना चाहिए कि माँ श्री अरविंद ने बेसिकली क्या कहा है, कम से कम उनकी टीचिंग्स क्या है बेसिकली। ये तो मिनिमम, इसीलिए पाठ चक्र का इतना इंपॉर्टेंस है जो उड़ीसा में सही ढंग से लोगों ने पकड़ा है कि पाठ चक्र, अगर पाठ चक्र नहीं है और हम लोग संघ बना देंगे, लोग जुड़ जाएंगे, एक होती मेंबरशिप ड्राइव, कितने लोग मेंबर हैं, इट डजंट वर्क लाइक दैट। लोगों को पता होना चाहिए कि इसका आदर्श क्या है। तो पहले केंद्र में माँ, फिर वह पथ जिसको केंद्र में रख के चलना है, कि केंद्र में माँ है, उसके बाद मैं जो चाहूँ करूँगा नहीं, एक पथ है, धर्म है। और दूसरा, क्योंकि धर्म का यहाँ इस सेंस में अर्थ है कि द पाथ ऑफ इवोल्यूशन, वो इनर मार्ग जिसके द्वारा हम ईश्वर की ओर पहुँचते हैं।
आश्रम के कंटेक्स्ट में भी ये था कि माँ श्री अरविंद केंद्र में है, डिसाइपल है, लेकिन ऐसे कुछ लोग थे जिनको माँ श्री अरविंद ने स्वयं कहा कि नाउ यू गो अवे फ्रॉम दिस फील्ड, क्योंकि आप इसको सहन नहीं कर पा रहे हो इस ताप को। तो आपके रहने से पूरे वातावरण में एक प्रकार का रेस्टलेसनेस या रॉन्ग फोर्सेस आ रही हैं, तो वो भेज दिया करते थे। और तीसरी चीज़ है बुद्धम शरणम संघम धर्मम शरणम संघम शरणम। तो यहाँ पर ये आती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें एक हायरार्की होती है, ये जीवन का एक नियम है। वो हायरार्की एब्सोल्यूट नहीं होती है, ये एक बहुत टची पॉइंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, खासकर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जो स्पिरिचुअल है। अब बाहर जैसे मैं मिलिट्री में था तो अंडरस्टूड है हायरार्की, आप कितना भी मन में रिवोल्ट कर रहे हो पर बाहर आप यस सर बोल के उसको पालन करते हो, और जितने भी बाहर के ऑर्गेनाइजेशन हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि आपके अंदर ये परंपरा नहीं है, ये आवश्यक नहीं है, तो फिर ये होता है कि फिर हायरार्की को हम कैसे फॉलो करें। इसके सबसे बड़ा उदाहरण था ऑरोविल। जब ऑरोविल शुरू हुआ था तो माता जी ने जो ऑरोविल के चार्टर में लिखा है वी ओबे नोबडी बट द डिवाइन, तो लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात है, तो अपनी मर्जी से चलने लगे। तो लोगों ने कहा ऐसे थोड़ी आप कर सकते, कहते नहीं हम तो भाई अपने अंदर के डिवाइन से हम फॉलो कर रहे हैं, आपसे कोई नियम कानून नहीं चाहिए मुझे। तो माँ से जब ये लोगों ने कहा तब माँ ने बहुत हंसी, और फिर उन्होंने कहा कि ये मनुष्य की ये अभी अवस्था है कि मुझे ऐसे कानून बनाने पड़ जाए, नियम। दैट इज हाउ शी हैड टू मेक सम रूल्स। डिफाइन किया उन्होंने चार्टर को कि व्हाट इट मीन्स टू सर्व द डिवाइन, व्हाट इट मीन्स टू कोलैबोरेट विद द डिवाइन। इसका अर्थ क्या है, क्योंकि लोगों ने कहा कि हम फ्री हैं, जैसे आश्रम के कंटेक्स्ट में भी फ्रीडम। अब फ्रीडम का क्या रियल अर्थ है, वो फ्रीडम दी गई है विकास के लिए दी गई है। फ्रीडम इसलिए दी गई है ताकि हम उस फ्रीडम का सदुपयोग करें, क्योंकि नहीं तो बाहर के जीवन में हमें बाहर से फ्रीडम नहीं होती है अपने अंदर के जीवन को समृद्ध करने की, क्योंकि हम किसी ना किसी रूप में बंधे होते हैं, परिवार से बंधे हैं, बाहर के काम से बंधे हैं, नौकरी चाकरी से बंधे हैं। लेकिन यहाँ पर ये बंधन हटा दिए माने, उन्होंने कहा तुम्हें फ्रीडम है। अब वो फ्रीडम किस लिए है, इसलिए नहीं कि हम मनमानी करें कि हमने अरे अब हमको फ्रीडम है हम जो चाहें करेंगे, किंतु हम कैसे हर चीज़ को, जीवन की सब घटनाओं को, सारी चीज़ें, इवन जो हमारी सेवा का जो समय है, उन सब को हम धीरे धीरे आत्मनिवेदित करके माँ के चरणों में हम इवॉल्व करेंगे। तो हर एक जगहों पर कोई भी मूवमेंट है उनका एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, हम उससे डिफ़र कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये भी आश्रम कंटेक्स्ट में भी ये होता है, हम उससे डिफ़र कर सकते हैं, लेकिन हम ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेकडाउन नहीं कर सकते। ये एक बेसिक चीज़ है क्योंकि अब इसको हम दो तरह से देखें कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेकडाउन होता है तो लार्जर वर्क इफेक्ट होता है। ये तो इजी है ये करना, एक रिवोल्ट ले आना और हर तरह की चीज़ है, लेकिन उससे ऑर्गेनाइजेशन का, और ऑर्गेनाइजेशन का एक माध्यम है, एक पर्सनालिटी है। जैसे एक व्यक्ति की पर्सनालिटी अगर वही ब्रेकडाउन कर जाएगी तो डिवाइन कैसे वर्क करेंगे उसके थ्रू। वो एक व्यक्तित्व है जिसके माध्यम से, तो ऑर्गेनाइजेशन भी एक व्यक्तित्व है। परफेक्ट नहीं है, आइडियल नहीं है, ये हमको मानकर चलना चाहिए। और परफेक्ट और आइडियल किस लिए नहीं है, क्योंकि मनुष्य परफेक्ट और आइडियल नहीं है। इम्परफेक्ट मनुष्यों के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन बनाए तो वो परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में हम सबको परस्परता का भाव रख के, हम सब एक दूसरे के प्रति परस्परता रखकर ग्रो करें। जिस दिन ये भाव आ जाएगा कि यहाँ कोई फिक्स्ड नहीं है, इंद्र का सिंहासन भी फिक्स नहीं है, जो लोगों को ये समस्या होती है उनको ये पता होना चाहिए, इंद्र का भी आसन डोलता है, फिक्स नहीं होता है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अंतर में एक मतभेद भी होते हैं, द्वंद्व होते हैं, लेकिन अगर हम केंद्र में रखें कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रयोजन किसी एक व्यक्ति के अहंकार की तुष्टि नहीं है। हार्मनी के मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा होती है वो होता है अहंकार। मैं ऊपर बैठूंगा, मैं सिंहासन पर बैठूंगा या दूसरा बैठेगा। लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि अगर भगवान किसी को प्रेम करते हैं ना तो अपना सेवक झाड़ू दे देते हैं हाथ में, जब किसी को थोड़ा उनको सबक सिखाना होता है तो सिंहासन पर बैठा देते हैं। मोर ऑफन इट्स ए कर्स, क्योंकि आप अगर वहां बैठ गए तो आपको निर्णय लेने जिनका इंपैक्ट होने वाला है कई लोगों पर, और आपकी इनर लाइफ कैन गो फॉर ए टॉस, क्योंकि आप जब कोई भी निर्णय लेंगे तो इतना सक्षम, इतना रिजु अगर आप कर सको तो बहुत अच्छी बात है, किंतु अधिकांश ऐसे उस पर बैठाने के बाद कई बार ये देखा गया है कि अहंकार और विस्तृत होकर आता जाता है, तो उनके अपने चैलेंजेस होते हैं। तो किस प्रकार से हम किसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को लें, श्री अरविंद माता जी के काम में हम इस तरह से लें कि यहाँ कोई सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं है, यहाँ कोई बॉस नहीं है, कोई सेवक नहीं है,
एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एक व्यक्ति बॉस होता है, बॉस की लोग बातें मानते हैं, सही हो गलत हो, बाकी लोगों को उसको ओबे करना है। यहाँ ओबे हमको डिवाइन को करना है। यदि हमको ऐसा लगता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन हमें जो कह रहा है वो डिवाइन, हमारे अंदर एक डिवाइन ट्रूथ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो हमें ये अधिकार है कहने का कि ये चीज़ उचित नहीं है, ये चीज़ इस संदर्भ में उचित नहीं है कि जिस प्रयोजन के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना है ये उसके साथ मेल नहीं खाता है। अब यहाँ प्रयोजन से मेरा मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ में हम एक आइडियल थॉट ले आएँ। जैसे फॉर इंस्टेंस वैक्सीनेशन की बात मैं आपसे करना हूँ, इसका भी प्रश्न कई लोगों ने किया। व्यक्तिगत मेरा मानना है कि हमें वैक्सीनेशन लेना वास्तव में जो माँ श्री अरविंद की कोर टीचिंग से उससे मेल नहीं खाता, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों को वैक्सीन दी, बाध्य नहीं किया किसी को, लेकिन वो जैसे गवर्नमेंट का प्रेशर था उस प्रकार से उन्होंने उसको ट्रांसमिट कर दिया। अब क्या इसको लेकर के क्रूसेड पे चले जाना चाहिए कि भाई जिन जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया है, नहीं विश्वास करते, वो इस तरफ खड़े हो जाओ, और जो लेने में विश्वास करते उधर खड़े हो जाओ और हम आपस में युद्ध लड़े? नहीं, क्योंकि इससे हम क्या करेंगे, एक लार्जर वर्क को क्षति पहुंचाएंगे। ये एक हमारी व्यक्तिगत भाव है और ये सत्य है। एट द सेम टाइम दूसरे लोगों का अपना सत्य है, उनका ये मानना है कि हम भी नहीं मानते हैं कि वैक्सीनेशन में, कि उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट की ये बात को नहीं फॉलो करेंगे, व्यक्तिगत रूप में से तो हम कर सकते हैं, तरीका निकाल सकते हैं, पर सामूहिक रूप में अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो उसके कारण आश्रम के काम पे आँच आ सकती है। मैं दोनों पक्ष बता रहा हूं, तो कभी भी हार्मनी के लिए ये आवश्यक है कि केवल हम अपने पक्ष को देख करके अपने ईगो के माध्यम से एक रिजिड स्टैंड, रिजिडिटी और हार्मनी एक साथ नहीं जाते हैं। प्लास्टिसिटी होनी चाहिए, और रिजुता का, प्लास्टिसिटी का सबसे सिंपल तरीका है, ऑफकोर्स हम लोग एम्पैथी कहते हैं, कि दूसरे व्यक्ति जब कोई ऐसी राय देता है या ओपिनियन देता है जो हमारी राय से भिन्न है या कभी कभी बिल्कुल अपोजिट है, तो हमको ये समझने की चेष्टा करना चाहिए कि उस राय के पीछे उसका मंतव्य क्या है। माता जी कहती है इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। इससे हमारे मन का मिनिमम गेन जो होता है कि हमारा माइंड एक प्लास्टिक स्टेट में, प्लास्टिसिटी आती है। नहीं तो हम लोग जब रिजिडली कोई जीवन को अप्रोच करते हैं, जीवन में रिजिडिटी नहीं है, और जब हम रिजिडली अप्रोच करते हैं तो इवन डिवाइन टीचिंग को एक फिक्स डॉगमा, नैरो रिलीजन बना देते हैं। तो हमारे अंदर ये प्लास्टिसिटी, रिजुता होनी चाहिए कि जब कोई कॉन्ट्ररी व्यू है तो हम उस व्यू को भी समझने की चेष्टा करें। अभी अगेन हम वैक्सीनेशन की उसको ले लेते हैं क्योंकि एक रीसेंट चीज़ है। अब आपने कह दिया कि नहीं श्री अरविंद वैक्सीनेशन के पक्ष में नहीं थे, बिल्कुल सही बात है। मैं स्वयं नहीं ले रहा हूँ वैक्सीनेशन, सर्टिफिकेट अलग बात है, आजकल बन जाता है, वो एक दूसरी बात है। डोंट आस्क मी कैसे बनता है, लेकिन बन जाता है। अब कोई व्यक्ति एक रिजिड स्टैंड ले, नहीं हम सर्टिफिकेट नहीं बनवाएंगे, हम तो लड़ेंगे, हम केस करेंगे, ये तो मूर्खता वाली बात है। उससे अच्छा आप ले लीजिए वैक्सीनेशन। एक दूसरी चीज भी है, आपको डर लग रहा है, सब तरफ आपको कोरोना वायरस के विश्व दर्शन हो रहे हैं, भगवान के दर्शन होने की बजाय, लेकिन आपने वो एक चीज पकड़ ली, हम वैक्सीनेशन नहीं लेंगे, लेकिन आप डरे हुए इतना हो कि 3 लेयर मास्क लगा के घूम रहे हो, तो भैया उससे अच्छा ही इतना डर जो है ये तो और भी भयानक चीज है। तो किसी भी चीज को हमको एक रिजिड मेंटल मापदंड पे जब हम किसी चीज को फिक्स कर देते हैं कि 10 एंड नो अदर वे, तो हम वास्तव में इस सत्य को क्षति पहुंचाते हैं। माता जी से कई बार ऐसा लोगों ने, 2 उदाहरण लूँगा। एक तो किसी ने माता जी से पूछा, माँ आपने कल तो ये ओपिनियन दी थी, राय थी आपकी, आज आपने बिल्कुल अलग राय कर दी, ये कैसे? तो माँ कहती सच तो ये कि मेरी राय नहीं होती। हाँ, यू डोंट हैव ओपिनियंस? फिर तो माँ कहती है कि मैं उस समय के सत्य को देखती हूँ और उसके अनुसार कहती हूँ। अभी कोई आया जो बड़े एक रिजिड भाव में आया तो भगवान उसको एक तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, कल वो आके शरणागति हो गया तो क्षमा कर देते हैं। अब इसका जो दूसरी जो उदाहरण है वो ये है, जो अमल किरण नोट करते हैं कि एक बार डॉक्यूमेंटेड भी है, सावित्री के विषय में कुछ वो गए माता जी के पास, माँ श्री अरविंद ने ऐसे लिखा है वैसे लिखा है, इसमें कहीं कहीं त्रुटियाँ आ गई हैं। अब जैसे उन्होंने कहा श्री अरविंद ने लिखा उसमें त्रुटियाँ आ गई है, माँ ने कहा तुम कौन होते हो ये बताने वाले कि श्री अरविंद के त्रुटियाँ आ गई? नहीं माँ, वो कुछ चीज़ें हैं जो रिवाइज नहीं हुई हैं, इनकम्प्लीट। तुम कैसे जानते हो कि श्री अरविंद ने उसको इनकम्प्लीट नहीं छोड़ने के आशय था? अब वो घबरा जाते हैं, ये तो सच है, कौन जाने कि भगवान ने उसको इनकम्प्लीट छोड़ने का आशय नहीं था उनका, हो सकता है वो यही चाहते थे। इस उत्तर नहीं है, चले गए। तो यहाँ तक माँ ने इस संदर्भ में एक बार, मैं नाम नहीं लूँगा, माँ ने यहाँ तक कह दिया एक
वार्तालाप में, ये सब रिटन है, ये कोई मैं सुनी सुनाई बात, कि इस आश्रम में 2 मोरोन थे जो श्री अरविंद की लेखनी को करेक्ट करना चाहते थे। मोरोन आप जानते ना, महामूर्ख। अब वही, लेकिन अब दूसरा कंटेक्स्ट देखिए। कुछ समय बाद इन्होंने सोचा, कहा मैं कैसे करूं, मुझे तो, अब वो तो उनका लिटरेरी माइंड है, उनको कहीं पर दिख रहा है कि यहाँ पे कॉमा। अब उनको ये भी पता है कि भाई श्री अरविंद तो करेक्ट बता रहे हैं लिखने के समय, आफ्टर ऑल जो ट्रांसमिटेड है तो इसको कहते हैं ट्रांसमिशन एरर्स। श्री अरविंद ने कहा, अब उन्होंने कॉमा बताया या कभी वर्ड का एक लिखने में वो त्रुटि हो गई, अब मैं माँ को कैसे बताऊं, तो उन्होंने पूरा अपने को अंदर में पूरा चेंज करके माँ करुणामयी जाके उन्होंने कहा, माँ हमको सेंटेनरी एडिशन निकालना है, तो ये समस्याएं हैं, आप कहिए क्या करूं। तो कहती है माँ, हाँ ठीक है, तुम्हें जहाँ लगता है उचित प्रेरणा के अनुसार वहाँ तुम करेक्शन कर सकते हो। तो उन्होंने कहा, ये क्या, आपने कुछ दिन पहले तो हमें मोरोन की उपाधि दे दी, आज आपने हमको ये आदेश दे दिया। तो ये जो लोग फिक्स्ड रिजिड स्टैंड लेते हैं जीवन में, वो नहीं होना चाहिए। जीवन इवॉल्व करता है, कई बार हम लोगों के साथ भी ये कर देते हैं। एक व्यक्ति एक सेंटर में आया, मान लीजिए मैं माँ के काम में, आप सुनेंगे कई बार 10 साल 15 साल बाद भी लोग, वो पता है वो कैसा है, अब कैसा है, वो 15 साल पहले जब आया था, अरे 15 साल में कुछ तो ग्रो किया होगा वो व्यक्ति। मतलब भगवान इतने निकम्मे हैं कि वो कुछ करने नहीं दे रहे। ये भाव जो होता है मनुष्य के अंदर कि भाई वो 15 साल, इसको कहते हैं हम फ्रीजिंग इन ए मोमेंट ऑफ टाइम। हम खुद भी फ्रोजन होते हैं। एक फिल्म आई थी ना फ्रोजन, पर उसका आशय कुछ और था शायद, लेकिन एनीवे, तो फ्रीज कर देते हैं हम लोगों को एक मोमेंट ऑफ टाइम में कि ये तो व्यक्ति ऐसा था, ये व्यक्ति ऐसा है। लेकिन भगवान ऐसे हैं जो ऐसा व्यक्ति जो वैसा था उसको कल अपना, वो ऐसी कहानी है ना कि वो अपना यंत्र बना लेते हैं और कहाँ पर उठा देते हैं। ये भगवान की महानता है कि गोवर्धन पर्वत जो सब लोग खेल रहे हैं, चढ़ रहे हैं, अरे ये क्या है, और पूजा कर रहे हैं इंद्र भगवान की, इंद्र भगवान वहाँ बड़े खुश हो रहे हैं। तो भगवान की देखिए तरीका क्या है, तो अचानक वो पर्वत जिसके ऊपर सब पाँव रखते थे उसको ऐसा उठा दिया कि अब लोग उसकी परिक्रमा करते हैं, फेरी लेते। और वह इंद्र जो उस समय देवों के देव माने जा रहे हैं, वो नीचे आके नमन करते हैं और जब देखते हैं श्री कृष्ण को कहते हैं कि नो आपके जो डिवोटीज हैं उनको मैं टच नहीं कर सकता हूँ, दे आर बियॉन्ड मी। तो ये एक अंदर में रिजुता होनी चाहिए। और उसका जो तरीका माने बताया कि बी लाइक ए रिवर। कोई भी 2 मोमेंट ऑफ टाइम एक जैसे नहीं होते हैं। आप देखिए शिव जी की कितनी कथाएं कि एकदम कोप में आके उन्होंने त्रिशूल उठा लिया मारने के लिए, या महाकाली ने, काली देवी ने, और जाकर के जब असुर ने उनकी शरण ली तो फिर उन्होंने उसको क्षमा कर दिया। तो ये हमको पता होना चाहिए कि ये जीवन इवॉल्व कर रहा है, इससे बहुत बड़ी तो एक और तो हमको ये देखना चाहिए कि अगले व्यक्ति ने जो कह रहा है उसके पीछे उसका मंतव्य क्या है। कई बार एक सही मंतव्य गलत ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, आशय सही है लेकिन वो तरीका गलत है। तो आपको तरीका सही सीखना चाहिए, काल सिखाएगा, समय सिखाएगा, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए दूसरे व्यक्ति को कि उसके पीछे आशय क्या था। और उस आशय में ऐसे लोग हैं, अब इसका मैं उदाहरण लेता हूँ, ऐसे लोग हैं जिनके दिल में प्यार है, पर वो प्यार कैसे अपना अभिव्यक्त करते हैं, तो ये कर दे तो वो कर दे, अब उनको नहीं आता है, वो सोफिस्टिकेशन नहीं है उनके अंदर। और कुछ लोग होते हैं जिनके हृदय में बड़े मतलब 1 नंबर के स्वार्थी होते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट कैसे करते हैं अपने आप को, मार्केटिंग से सीख लिया उन्होंने। नमस्कार, आप आइए, आपका स्वागत है, आपके लिए मैं मिठाई लाया हूँ। अब हम लोग इस बाहर से अगर देख करके कैरिड अवे हो जाएंगे तो हम कभी हार्मनी के सूत्र को ही नहीं पकड़ सकेंगे, क्यों हम केवल सरफेस पर्सनालिटी से मूल्यांकन कर रहे हैं जीवन का, लोगों का। आशय देखना चाहिए। विष भरा सांप आपके सामने आकर अगर नाच भी रहा है तो आप ये भूल मत करना कि वो नाच रहा है, मुझे देख के बड़ा अम्यूज्ड हो रहा है। वो बीन हट गई सपेरे की तो अगले क्षण उसका फन लगेगा। और एक देवता अगर आके आपको, मतलब उच्च देवता आपको डंडे से भी पीट रहा है, शिव जी त्रिशूल से भी आपको मार रहे हैं, तो कहना कि हे नाथ आपकी बड़ी कृपा है, क्योंकि वो आशय उनका अलग है, वो आपको उद्धार कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। तो हम लोगों को बाहर की चीज़ों में हम उलझ जाते हैं, एक्शन को देखते हैं, लेकिन एक्शन के पीछे जो फोर्सेस काम कर रही हैं, जो आइडिया है, उसको नहीं पकड़ते हैं। इसलिए हम लड़ते रहते हैं। आधी से ज़्यादा 90% लड़ाइयाँ
केवल इसलिए होती क्योंकि बाहर से किसी ने क्या कह दिया, कैसे कह दिया, क्यों कह दिया। अब लेकिन उसके पीछे श्री अरविंद एक एसेज ऑन द गीता में बड़े सुंदर ढंग से बताते हैं, एक्शन एंड इवेंट हैव नो इंपॉर्टेंस इन देमसेल्व्स बट फॉर द आइडिया दे रिप्रेजेंट एंड द फोर्स दैट इज देयर टू सर्व द आइडिया। कोई व्यक्ति कुछ कर रहा था, किस लिए कर रहा था, हम लोग ये जानना नहीं चाहते हैं, केवल बाहर का कर्म देखते हैं। कौन सी फोर्स उसको मूव कर रही थी, इगोइस्टिक, सेल्फिश, या एक अनसेल्फिश मूवमेंट, डिवाइन उसको देखते हैं। हम लोग केवल बाहर से और अधिक से अधिक हमको जो उससे अनुमान लगाते हैं कि ये कारण। अनुमान हम क्या लगाते हैं, जैसी हमारी सोच की सीमा हम सारे संसार पे लाद देते हैं। जैसे भूरिश्रवा गीता महाभारत के समय में वो श्री कृष्ण को अनाप शनाप बकता है। क्यों? क्योंकि भूरिश्रवा की ये लिमिटेशन है। अच्छा आदमी था, सात्विक राजा था, लेकिन उसका जो फादर था उसकी डेथ हो गई थी श्री कृष्ण ने, क्योंकि वो एक असुर टाइप का व्यक्ति था। तो अब भूरिश्रवा के दिमाग में बस ये बैठा हुआ है, श्री कृष्ण ने मेरे पिता को मारा है तो ही इज ए बैड पर्सन। अब वो हर श्री कृष्ण के एक्शन को उस एक लेंस से देख रहा है, लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया, ये वो नहीं देख पा रहा है। तो हम लोगों को चीज़ों के पीछे जानने की एक चेष्टा करनी चाहिए। हार्मनी तब आती है जब हम चीज़ों के पीछे छिपे आश या मंतव्य को देखें। एक बड़ी सुंदर सी छोटी सी सेइंग है माता जी की, और बड़ी प्रैक्टिकल है। कई बार लोग आपस में झगड़ा करते हैं, बाहर बिटरनेस होती है, ना जाने क्या क्या करते हैं। करेला बहुत पसंद है शायद, इसलिए लोग बिटरनेस में बहुत। अब हमारे जैसे व्यक्ति जिसको मिठाई पसंद है, हमको नहीं पसंद है ये बाहर की बिटरनेस वगैरह, लेकिन लोगों को बड़ा मज़ा आता है बिटर होके, पता नहीं क्या स्वाद आता है मन के अंदर, लिवर के अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर, पेप्टिक अल्सर, ये सब। तो माता जी कितना सुंदर इसका इलाज बताती है। माँ कहती हैं बिटरनेस इज एन इल्यूशन, बिटरनेस इज एन इल्यूशन, बिहाइंड देयर इज ऑलवेज द सनशाइन ऑफ लव। प्रेम ही होता है अंदर का सत्य, बाहर में कैसे, जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल देती हैं कि जैसे मक्खन कड़ा हो जाए, फ्रिज के अंदर जम जाए, तो आप उसको काटने की भी चेष्टा करिए तो चाकू टूट सकता है, मतलब केयरफुली करिए। लेकिन वही मक्खन को क्या किया जाता है, जब सूर्य के नीचे रख दो तो पिघल जाता है। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में जब भी कोई ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं, मान लीजिए दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हो रहा है, नासमझी हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग, तो इसको एक्सपोज इट टू द सन ऑफ डिवाइन लाफ्टर, डिवाइन लाइट, कि माँ मुझे नहीं समझ आ रहा है, वो व्यक्ति मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, माँ मैं क्या करूँ। तो आप रख दीजिए, आप देखें कि 90% ऑफ द टाइम वो पिघल जाएगी चीज़ें, और रेफर करेंगे तो परिवर्तन भी आएगा। हमारे अंदर ये फेथ की कमी होती है। माँ से किसी ने कहा हम लोग कभी किसी व्यक्ति पर फेथ रखते हैं, लेकिन वो फेथ बाद में वो हमारे विरुद्ध टर्न हो जाता है। तो माता जी कहती हैं तुम्हारा फेथ अपूर्ण था तुमने अंत तक ये फेथ नहीं रखा, तुम्हारे फेथ की कमी थी। वो व्यक्ति की निगर तुम ये फेथ रखते कि वो चेंज होगा, तो चेंज होता। ये माता जी का अद्भुत, उन्होंने इसी प्रकार से हम सबको लेके जा रही हैं। तो लोगों के अंदर ये मानना कि सब अपनी अपनी जर्नी पर हैं, सब अपनी कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। एक हार्मनी की समस्या ये भी होती है कि वो कहते हैं ना कि मनुष्य की आंखें बाहर हैं, दूसरों के डिफेक्ट बड़े आराम से दिखाई दे जाते हैं और अपने नहीं दिखते। तो हमारे डिफेक्ट दूसरे लोग दिखाते हैं, तो जब दूसरे लोग दिखाते हैं हम कहते हैं नहीं हम तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, साधु बच्चे हैं, संसार के सबसे अच्छे व्यक्ति हमें। ये विकास की सबसे प्रिमिटिव स्टेज है। जब हम अच्छे होते हैं बाकी सब खराब होते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है जब हम कहते हैं हाँ हमाम में हम सब स्नान कर रहे हैं। तीसरी स्टेज जब आती है जब हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा किसी का सिन नहीं है जो हमारे अंदर ना हो। श्री अरविंद की एफोरिज्म है, बुरा जो देखन में चला मुझसे बुरा ना कोई, कबीरदास जी लिखते हैं। लेकिन उसके आगे एक स्टेज आती है, इसको हम क्रॉस करते हैं और तब क्या देखते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। जब हम भगवान की चेतना में इतना भर जाते हैं कि हमको उस बाहर के द्वंद्व, बाहर ये नहीं कि हम उसको नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो दिव्यता है जो स्ट्रगल कर रही इमर्ज करने को, वो भी हम देखते हैं। और तब हम क्या करते हैं, परस्परता का सच्चा रूप सामने आता है जब हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं उसके इमरजेंस में। ये परस्परता का असली रूप है। तो ये सारे जब हम भाव लेके, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, माइंड के लेवल पर अपने मन को विशाल बनाना, रिचु बनाना, हमेशा अपने व्यू को चेंज करने के लिए तैयार रहना, किसी सेल्फिश मोटिव से नहीं।
किंतु एक हायर प्रकाश में चीज़ों को देखना, प्रयास करना कि कोई बाहरी गति कर्म के पीछे अंदर में मंतव्य क्या है, कोई क्यों ये कर रहा है। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे जब ये प्रयास करते हैं तो दूसरे का अंदर का सत्य, स्टेप बैक, कोई भी चीज़ को रश में कई बार डिसहार्मोनी क्यों हो जाती है, हम लोग क्रोध में आवेश में कुछ कह जाते हैं। अब बाहर से जो तीर देते हैं वो तो निकाल के आप सफरामाइसिन टेटनस इंजेक्शन दे के घाव भर दोगे। जो शब्दों के तीर होते हैं वो निकाले नहीं जाते। उसके बाद आप कितने भी, या तो एक शब्द ऐसा बोला है तो 10 20 50 आप अच्छे अच्छे बोलोगे तो शायद थोड़ा घाव भर जाएगा, लेकिन वो तीर ऐसे होते हैं जो चुभ जाते हैं, उनको निकालना मुश्किल होता है। फिर कुछ अनलेस भीष्म की तरह कुछ लोग तीर लेते रहते हैं अंत भीष्म की विचित्र अवस्था है, उनको ये कैंप वाले भी बोल रहे हैं और वो कैंप वाले भी बोल रहे हैं कि ये कैसा व्यक्ति है, इतना बलशाली, इतना ताकतवर, अधर्म का साथ दे रहा है। इस कैंप वाले उनको ये सारी, और दूसरे कैंप वाले जो भीष्म जिनके लिए लड़ रहे वो कहते हैं इनका मन तो पांडवों के साथ है, ये केवल दिखाने नाम मात्र को हमारी ओर से, वो सरशैया है उनकी जो बाण को आघात सह के जिस पर पड़े हुए हैं। तो और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कई बार ऐसा होता है कि लोग ऐसी बातें बोलते हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, अनप्लेजेंट। तो मैंने इसका बड़ा सिंपल तरीका बताया, कहा कि उसको इम्पर्सनली देखो। ज्ञान सदैव इम्पर्सनल होता है, एक्शन में पर्सनल चीज आती है। हम क्या डिसीजन ले वहाँ आपको चूज करना है, लेकिन ज्ञान में विशालता होनी इम्पर्सनली, कि हो सकता है ये मेरे विरुद्ध बोल रहा है लेकिन क्या सत्य है। तो आप देखोगे कि कई बार सत्य है। कभी कभी एक बच्चा भी वह कह देता है जो सच होता है, जो हम नहीं समझ पाते। अभी हाल की बात है, एक बच्चे के साथ कुछ डिस्कशन हो रहा था एक पार्टी में जाने का, कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सब तरह के डिस्कशन। बच्चे ने एक अंत में बड़ी सुंदर बात बोली। बच्चे ने कहा देखो ये सब ठीक है, 10 साल का बच्चा, ये सब ठीक है, लेकिन अंत में डीड और डिसीजन मैटर करता है। तो कटिंग थ्रू ऑल द लेयर्स ऑफ थॉट, अंत में मैटर ये करता है कि आप गए या नहीं गए। आप जस्टिफाई हर तरह से कर सकते हो, दोनों तरह से आप जाना जस्टिफाई कर सकते हो, नहीं जाना जस्टिफाई कर सकते हो, लेकिन अंत में क्या मैटर करता है, आपने क्या डिसीजन लिया, और वह चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके उसमें, और उसके पीछे आपका क्या भाव था। तो इस प्रकार से जब हम जीवन को देखते हैं कि हो सकता है किसी ने कोई बात बोली है, वो सच है कि नहीं है। अगर आपको लगता है अपने अंदर टटोल के देखना चाहिए। माँ कहती हुई सर्च अवर बीइंग विद ए स्पिरिचुअल फायर, ये एक अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की, क्योंकि क्रिटिसाइज कौन करता है, आसपास वाले लोग तो करेंगे नहीं, घर परिवार वाले इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप एटीएम कार्ड हो उनका। बच्चों को तो ये सिखाया गया है कि माँ बाप के विरुद्ध बोलो मत, तो फिर बोलेगा कौन। बाहर की दुनिया में तो बस यही सिखाया जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग लगो चपो, कि नहीं नहीं आप बहुत अच्छे, क्योंकि आप बोलेंगे तो सब, ये एक फेक स्माइल लेकर के लोग घूमते रहते हैं। वो स्माइली जैसे आती है ना आपके व्हाट्सएप पे, आपके अंदर कुछ भी हो एक स्माइली डाल दो, अब वो लोगों को पता नहीं क्या है वो नमस्ते। अब लोग पूछते हैं कि आपने क्या मतलब है इसका नमस्ते का, तो आप नमस्ते सर, तो एक फेक स्माइल लेके घूमते हैं, लेकिन सच्ची स्माइल तो हृदय की गहराई से आती है। तो ये एक हम लोग जीवन में कौन बताएगा हमको कि हमारे अंदर दोष हैं, डिफेक्ट्स हैं, तो कोई तो बताएगा। तो भगवान हर किसी के साथ एक पार्टनर टाई अप कर देते हैं जो केवल ये स्मरण कराने के लिए रहता है आप इतने महान नहीं हो जितना दुनिया आपको समझ रही है। अरे जानते नहीं हो मैं एयर मार्शल हूं, इतना बड़ा मिनिस्टर हो गए मिनिस्टर, असलियत मुझे पता है। तो अब आपके पास एक मौका मिला, भगवान ने बहुत बड़ी ग्रेस दी। लोग इससे परेशान हो जाते हैं कि अरे सारे समय तुम हमारे डिफेक्ट दिखा रहे हो। अच्छी बात है, कोई तो दिखाएगा। तो जब हम उसको देखते हैं और अगर उसमें सच्चाई है तो हमको चेंज करना चाहिए, उसको कृपा के रूप में देखना चाहिए, और ऐसे लोगों को अपने से दूर मत कीजिए। निंदक नियरे राखिए वो आपको चिजल करके शेप कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी को सुंदर बना रहे हैं, गढ़ रहे हैं। वो भगवान का वो क्या कहते हैं, जब गढ़ते ना, एक तो हथौड़ा होता है और दूसरा वो जब तराशते हैं, वो तराशने का काम करने के लिए भगवान ने रखे हुए कुछ लोग, देखो इसको तराशना। तो जब कोई निंदा करता है तो परेशान होने की क्या बात है। अगर सच है तो चेंज हो जाओ, और अगर सच नहीं है तो क्या चिंता करना। मनुष्य की ओपिनियंस की क्या वैल्यू है। अज्ञान में ओपिनियंस
लोग हैं जो पेंटिंग एग्जीबिशन में जाएंगे, आप देखेंगे बड़े कोई कोई मिनिस्टर जाते हैं ना, एग्जीबिशन होता है पेंटिंग का, कुछ नहीं आता उनको, पेंटिंग का ABCD नहीं, लेकिन अब मिनिस्टर है पहुंच गए तो उनको कुछ कहना है, वाह बहुत अच्छी, क्या बात है। ये अब नाम भी उसको उनको कोई लोगों ने प्रॉम्प्ट किया होता है कि 1-2 नाम उन्होंने सुने हुए, ये नंदलाल बोस जी की जैसी है, उनको कुछ पता नहीं है, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग, लेकिन उनको बोलना है, क्योंकि अगर नहीं बोलेंगे तो फजीयत होगी, तो वो इस प्रकार से लोग। तो ह्यूमन ओपिनियंस को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। एक माता जी का बड़ा सुंदर एक अंत में जो ये बात है, कहती है ह्यूमन बींग्स की समस्या क्या है। माँ कहती है ह्यूमन बींग्स की समस्या ये, वो अपने आप को बहुत सीरियसली लेते हैं। द प्रॉब्लम विद ह्यूमन बींग्स इज दे टेक देमसेल्व्स वेरी सीरियसली, कि सारी सृष्टि हम चला रहे हैं, हमसे ये हो रहा है, हमसे ये नहीं हो रहा है। भगवान अंत में यही सिखाते, तो थोड़ा चुप होगा, तेरे मैं के पीछे माँ है, तो मैं को चुप कर, माँ को सामने आने दे। और यही सारी जब हम ये करने लगते हैं कि बाहर की चीज़ें, बाहर की पर्सनैलिटी, स्टेप बैक करने की जगह उसमें उलझे हुए जो मन में आया बोल दिया, इससे कितनी खेस होती है। माँ एक जगह कहती हैं गॉसिप, क्रिटिसिज्म, इससे संसार की जो क्षति हुई है। और गॉसिप क्या, हमको लगता है कोई सुन नहीं रहा है, 2 लोग हैं A और B, C के बारे में बातें कर रहे हैं, C बड़ा खराब आदमी है, उसको पता नहीं है कि वो जो B है वो सुन रहा है और हाँ मिला रहा है। बाद में वो B जा रहा है C के पास, और वो क्या कहता है A जो है ना तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहे थे। अभी उसने, वो क्यों ऐसा कर रहा है, इसके पीछे मानसिकता देखिए, सिख मानसिकता है। एक और तो वो ये उसको सी को कुछ कहना था, लेकिन खुद उसके अंदर साहस नहीं है, तो ए के ऊपर मर करके ए आपके बारे में ऐसा कह रहा है। और दूसरा वो क्या कर रहा है, भड़का रहा है, क्योंकि वो उसकी ए से भी शत्रुता है, तो दोनों को आपस में। तो नेवर लिसन टू सच थिंग्स। माँ कहती है किसी के बारे में गॉसिप करना गलत है, किसी की गॉसिप को सुनना गलत है। ठीक है, 2 मित्र हैं, बड़े क्लोज हैं, उनके आपस में उन्होंने एक वार्तालाप एक्सचेंज किया, वो अलग बात है, फला की। लेकिन गॉसिप क्या होती है, आप रैंडमली की अरे सुन, पता है उनके बारे में लेटेस्ट न्यूज़, ये जो है गॉसिप, ये बड़ी भयंकर चीज़ है। इससे माता जी के काम में जितनी क्षति होती है, सच में विश्व के अंदर क्षति होती है, कलह क्लेश, इसके कारण। पुराने समय में ये तो अब हम लोग देखते हैं सास बहू सीरियल, प्रारंभ कहाँ से हुआ था, TV था भी नहीं। मुझे तो याद है, मैं छोटा 7 साल या 5 साल का बच्चा था, और एक हमारे पास में ताई जी थी, वो आके, अब मेरी मम्मी वो पूरी पुराने समय में मंदिरों में ये होता था गॉसिप, उसकी बहू को देखा है, इसकी बेटी इसके साथ, ये सब सारी चलता था। तो वो आके अपनी बहू की ना बहुत बुराई करती थी। तो अब मेरी मम्मी को पसंद नहीं था, लेकिन वो सुनती थी आस पड़ोस से। तो एक दिन मैंने कह दिया कि ये ताई आप क्या इस तरह की बेकार की चर्चा करते हो आकर के। तो अब प्रॉब्लम हो गई कि उन्होंने सुन लिया बच्चे की बात, क्या कह रहा है, तो मेरी मम्मी मुझे शील्ड कर रही है, नहीं कुछ नहीं, बच्चा है कहता रहता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। ये जब भी आती हैं अपनी भाभी की ये गलत बातें बताती हैं, ये उचित नहीं है। तो अब देखिए क्या है, अब उस समय आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई आई रिएक्टेड सो मच। लेकिन सच में किसी के बारे में निंदा सुन के क्या होगा, जब हम किसी की निंदा करते हैं तो हम उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव रोल प्लेइंग साइकोलॉजी में इसको, कि किसी बच्चे को अगर आप बोलते रहो तुम बेकार हो, तुम खराब हो, तो वो फिर वो बन जाता है। और तब पेरेंट कहते हैं देखा, मैं तो बचपन से जानता था। उनको पता नहीं है कि उन्होंने बार बार ऐसा कह के बच्चे की मानसिकता को विकृत किया है। वहीं दूसरे प्रकार के लोग हैं जो कितना भी वो हो रहा हो, अंत तक कहते हैं नहीं, यू आर गुड, यू हैव द पोटेंशियल। पानी के ऊपर भी इसका असर पड़ता है, लोगों ने रिसर्च किया है, तो मनुष्य के ऊपर क्यों नहीं। तो आपसी व्यवहार, इसमें हम लोग एक दूसरे को, और उसका सिंपल सा उदाहरण है, हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, ऐसे लोग हैं जो दूर से देख करके अरे वो आ रहा है, आपने मुंह छुपा के कर, ये तरीका नहीं है। अगर सामने कोई आ गया, आपका कोई भी है, आप बोल सकते हैं बोंजूर, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वणकम, सुप्रभातम। अब ये एक छोटी सी चीज़ है, कभी कभी ये एक चीज़ उसका दिल जीत सकती है, उसके अंदर की कोई गांठ खुल सकती है। आपका परम शत्रु अचानक मित्र बन सकता है अगर आपने सिर्फ उसको हाय कर दिया। और आपका क्या नुकसान हुआ इसमें, कोई अहंकार नीचे आ गया। इनफैक्ट असल पहचान एक मनुष्य की वो होती है, जितना व्यक्ति ऊपर उठता है उतना वो सज्जन और विनम्र होता जाता है। वो कहा है ना कि फल से जो लदा हुआ पेड़ है वो तो
नीचे तक आप जाएं, ऐसे बगीचे हैं कश्मीर में सेब के, मेरे मित्र बताया कि वो सेब मैंने भी देखे हैं एकदम आपके यहाँ, मतलब यू कैन लिटरली प्लक इट लाइक दिस। और वहीं दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, नहीं मेरे पास फल है बहुत सुंदर, उसका पानी है, लेकिन लोगों को डर लगता है कि कभी वो कोकोनट ना गिर जाए। तो हमें वैसा बनना चाहिए, विनम्र, फूलों से लदे हुए और नदी की तरह अपना मार्ग, लक्ष्य को याद रखना। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि लोगों के साथ उलझें, झगड़ा करें, लड़ाई करें, कभी कभी ये आवश्यक होती है। लोग गीता का उदाहरण देते हैं हर चीज में, महाभारत, लेकिन गीता महाभारत कब की गई थी? अंत में, जब सारे उपाय फेल हो गए थे, अंत तक श्री कृष्ण प्रयास करते हैं कि महाभारत ना हो। करनी होती है, जब करनी होती है तो यू शुड टेक ए स्टैंड। लेकिन कोई व्यक्ति जो हर चीज में हर समय स्टैंड देता रहता है, इसका मतलब वो झगड़ालू है। एक झगड़ालू और योद्धा में यही अंतर होता है। झगड़ालू व्यक्ति हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ उसको अवसर मिल जाएगा लड़ाई करने का, और दूसरे लोग होते हैं जो जितना सक्षम होता है, योद्धा पावरफुल होता है, वो उतना ही विनम्र और शांत होता है, स्ट्रांग होता है। जो वीक होते हैं वो बड़े वायलेंट होते हैं, फट से गुस्सा आ जाएगा, फट से झगड़ा कर। तो अगर ये स्वभाव है चरित्र में, बहुत जल्दी गुस्सा आना, वायलेंट हो जाना, एग्रेसिव, तो मतलब प्राण तत्व बहुत कमजोर है, उसको इलाज कराने की जरूरत है। और जो स्ट्रांग होते हैं, माँ ने बताया, वो बड़े काम होते हैं, लेकिन जब उनका रुद्र रूप आता है तो सहन करना मुश्किल होता है, बिकॉज दे हैव हेल्ड दैट एनर्जी इनसाइड। तो हमको उन स्ट्रांग लोगों की तरह बनना चाहिए, वे हमारे आदर्श हैं। ये नहीं कि हर चीज़ के ऊपर झगड़ा करना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिवर की तरह एक समूह का, एक ग्रुप का, माता जी के काम का, इसका गोल क्या है? क्या ये गोल हम लोग अपने ह्यूमन लेवल पे सच और झूठ का अन्वेषण करके पालेंगे? कदापि नहीं। माता जी क्या बताती हैं? हम सब आधे सत्य और आधे मिथ्यात्व में दबे हुए हैं। ये गोल कैसे प्राप्त करेंगे? जैसे जैसे हम अपने अंदर के मिथ्यात्व को त्यागेंगे और अपने अंदर सत्य को जगाएंगे। दैट इज द वे फॉरवर्ड। हर एक व्यक्ति जो ये करेगा वो दूसरे के अंदर इसकी संभावना और अधिक आसान करेगा। एक सही है ना कि माता जी की है, वैसे भी ये प्रचलित है कि वन हु हैज करेज कैन गिव करेज टू अदर्स। इट्स लाइक ए कैंडल। हमारी अंदर प्रकाश नहीं है, अंधकार अंधकार से लड़ता है तो क्या होता है? अंधकार और बढ़ता है। तो पहले हमको अपने अंदर इस चीज को बढ़ाना है। हम सब रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक कठिनाई के और एक संभावना के। उस संभावना को जन्म दीजिए अपनी कठिनाई से जूझकर, आप देखेंगे कि कई लोगों में ये आसान हो गया, और इस प्रकार से हम सामूहिक वर्क को बढ़ाएंगे। अंत में ये हमें पता होना चाहिए कि माता जी का काम किसी टॉप लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजन पर नहीं डिपेंड करता है। एडमिनिस्ट्रेटर आपको अधिक से अधिक इस जगह या उस जगह, हमारे फौज में ये होता था, तो लोग कहते थे कई बार कि आप कैसे बोल देते हो अपने कमांडेंट को भी जो चीज़ अनुचित लगती है। मैं कहता हूँ वो क्या कर सकता है? छुट्टी कैंसिल कर सकता है मेरी अधिक से अधिक, इसके आगे उसकी पहुँच ही नहीं है। बहुत मेरा ट्रांसफ़र करा देगा कहीं, मेरी पे का वो कुछ नहीं कर सकता, और मुझे इससे कोई चिंता नहीं है, तो मैं क्यों वो उठ लूँ? तो वो इस प्रकार से जब आप जीवन जीते हो कि कोई व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटर है, वो क्या कर सकता है आपको? आप निर्भय होके जियो। निर्भय का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करो, अंदर में निर्भय रहो। क्या कर देगा वो? एक जगह से उठा के आपको दूसरी जगह डाल देगा। तो समता का जो अभ्यास कर रहा हो और भगवान की सेवा करने का जिसने व्रत लिया हो, उसको क्या अंतर पड़ता है कि वो सीट्स पर बैठा है या चरण धूलि पर बैठा है? जहाँ है वो सेवा कर सकता है। सबरी झाड़ू लगा रही थी, उसने भगवान को पाया। लक्ष्मण युद्ध कर रहे थे, उन्होंने भगवान साथ थे उनके। हनुमान जी वानर जाति, लेकिन उन्होंने भगवान को पाया। भरत तो चुपचाप सर पे चरण पादुका रख के सिंहासन चला रहे थे, उन्होंने भगवान को पाया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी इनर स्टेट, हमको उस पर ध्यान देना चाहिए। अपने अंदर हार्मनी को एस्टैब्लिश करें। हार्मनी के साथ प्रेम, सौंदर्य बोध, ये सब हार्मनी के साथ जाते हैं। कोर में प्रेम है। जब हार्मनी की बात करते हैं श्री अरविंद माता पुस्तक में महालक्ष्मी, तो वो क्या कहते हैं? ब्यूटी एंड हार्मनी इन लाइफ एंड सराउंडिंग्स। बाहर अंदर सौंदर्य बोध हार्मनी के साथ जाता है। आप देखें जितने लोग झगड़ा करते हैं, मुख से बड़ा वायलेंट शब्द निकलेंगे, गाली गलौज, उनके अंदर एक असुर भाव होता है, बड़े एसेटिक बेयरनेस उनको पसंद होती है। लेकिन अंदर में जब सौंदर्य बोध होगा, आपके मुख से ऐसी वाणी नहीं निकलेगी जो असुंदर हो। तो अगर कहना भी किसी को कुछ है तो आप सुंदर ढंग से कह सकते हैं उसी बात को कि महोदय मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि आपने जो कहा है हम देख लेंगे, ये मतलब इस तरह से लोग। तो
ये एक सौंदर्य बोध को बढ़ाइए, प्रेम को अपने अंदर बढ़ाइए और हार्मनी अपने आप आने लगी। और जब हार्मनी आएगी तो आनंद होगा, बिना हार्मनी के आनंद नहीं होता, तो वो जॉय साथ में आएगा। तो कितनी अच्छी बात है कि हम लोग एक ही डिपार्टमेंट में एक ही साइड से हैं। लोग क्यों साइड ले लेते हैं? वी आर ऑल हियर फॉर मदर्स वर्क। ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है, समझ है, वो हमारी सीमा है, लेकिन लक्ष्य तो एक ही है कि हमको माँ का काम करना है। ये मानकर अगर हम जीवन जिएं और सेवा करें तो ऑल विल बी ब्यूटिफुल, ऑल विल बी हारमोनियस, ऑल विल बी ब्लिसफुल। एंड में सावित्री की कुछ पंक्तियां हारमोनी का सूत्र देते हैं। श्री अरविंद से नलिनी दा ने पूछा था हाउ टू हैव हारमोनी इन कलेक्टिव वर्क। श्री अरविंद लिखते हैं यूनियन इन द मदर। माँ के अंदर यूनियन, नॉट बाहर से, अरे आप हमारे स्टेट के आगे, आप हमारे भाषा बोलते हैं, नो, यूनियन इन द मदर। सावित्री में लाइन्स हैं एडोरेशन ऑफ द डिवाइन मदर में, all nature dumbly calls to her alone to heal with her feet the aching throb of life and break the seals on the dim soul of man and kindle her fire in the closed heart of things. All here shall be one day her sweetness is home. All contraries prepare her harmony. सब एक जैसा सोचे इससे हार्मनी नहीं आती, वो हार्मनी नहीं है, वो यूनिफॉर्मिटी है। All contraries prepare her harmony. Towards her our knowledge climbs, our passion gropes, in her miraculous rapture we shall dwell. Her clasp shall turn to ecstasy our pain. और लास्ट में ये सूत्र आता है, our self shall be one self with all through her. नमस्ते.